तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं जो स्कूल के स्पेशली बिल्डिंग है। ये ज़मीन स्कूल की थी पहले, यहीं पे स्कूल हुआ करता था। जो नीचे वाला स्कूल है, ये ज़मीन हमारे बुज़ुर्गों और साइकिल बुज़ुर्गों ने दान की हुई है। अब ये इतनी बड़ी धरोहर यहाँ बनी हुई है, ये जो सरकारी पैसे का बर्बादी है, ये कई सालों से ये धरोहर ऐसी खड़ी हुई है। इसको स्पेशली साइंस ब्लॉक के नाम से बनवाया गया था और इसमें जो एसएमसी कमेटी है, क्या सोच के उन लोगों ने इस बिल्डिंग को तैयार करवाया और क्या उनका पर्पज़ रहा होना उस टाइम। इतनी बड़ी बिल्डिंग है नीचे, जो मुझे लगता है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग और हाईटेक बिल्डिंग है। क्या उसमें भी काम हो सकता था? अब यहाँ देखो पूरी तरह खंडहर बना हुआ है पूरा, और मेरे को लगता है मैक्सिमम जुओं के अड्डे ही बने हुए हैं। अब इसमें प्लास्टिंग भी हो चुकी है, सब कुछ ठीक है। देखो पीछे से पूरा फ्लड है इसमें आ चुका है। ये धरोहर, और देख सकते हैं यहाँ पर सीमेंट है कई सालों पुराना, वो भी पूरी तरह सेट हो चुका है। यहाँ पर इस तरह के हालात इस ग्राम पंचायत साई के हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं जो पूर्व में रहे एसएमसी कमेटी और जो पूर्व में हमारे पंचायत प्रतिनिधि रहे, उनकी सरासर कमी है उन लोगों की है कि ये किस बेस पर ये बिल्डिंग बनाई गई और किस लिए बनाई गई ये बिल्डिंग। इतना भारी पैसा जो है आम जनता का बर्बाद किया गया। क्या इसका मोटो था? क्या ये पैसा उस बिल्डिंग में नीचे लग सकता था? क्या ये पैसा उन गरीब बच्चों को नहीं दिया जा सकता था जो आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े पैसों की कमी की वजह से? तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये साइगलू स्कूल की धरोहर बिल्डिंग के बिल्कुल साथ, जो पुराना स्कूल यहाँ पे हुआ करता था, जो हमारे पिताजी पढ़े थे, वो शायद वो इसी स्कूल में पढ़े थे। अब ये बिल्डिंग इतना बड़ा खंडहर बन चुका है, किस लिए इतना पैसा बर्बाद किया गया और क्यों किया गया? और वो निशाने पर एसएमसी कमेटी, क्योंकि पूर्व में वही पंचायत प्रतिनिधि थे, वही एसएमसी कमेटी में प्रधान थे, जो भी थे भाई, किस मतलब क्यों ये पैसा वेस्ट किया? और यहाँ से जो है ये यहाँ पे सड़क का रास्ता था नीचे को सीधा, और अब एनएच ने ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। क्योंकि ये तो ऐसा नहीं कि ये किसी प्राइवेट लैंड थी, गवर्नमेंट लैंड है और गवर्नमेंट की जगह प्रॉपर्टी थी, उसको रास्ता भी देना बनता था। और ये हमारी सरासर जो हमारे पूर्व में रहे जनप्रतिनिधि है, जिनको 25-25 साल पंचायतों में हो गए, उनकी ही कमी है। उनके कारण आज ये सड़क बंद हो चुकी है। और जो है सरकारी पैसों का भ्रष्टाचार, देखो ये सरिया पूरा यहाँ पे सड़ रहा है और उसके पिलर वो भी सारे नीचे पहुँच गए, पूरा सरिया खत्म हो गया है। ये कमी हमारे जनप्रतिनिधियों की जो पूर्व में रहे, उन्होंने क्यों इस चीज़ जो मतलब जो कंपनी को हम एनओसी दी, उन्होंने क्यों कंपनी को एनओसी दी? उनको क्या उन्होंने कभी उस कंपनी से पूछा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? साइगलू स्कूल के आसपास के एरिया आप कैसे उसको डेवलप करोगे? क्या इसको फ्लाईओवर स्कूल के बनाओगे या उसके रास्ते छोड़ोगे? कुछ नहीं। मेरे को लगता है उन्होंने पूरी तरह इसमें भ्रष्टाचार ही किया है। ये तो आज इस तरह पैसों की बर्बादी होती, क्योंकि सरिया देखो कितने आज क्या कीमत है सरिया की, तो किस तरह इन्होंने बर्बाद किया। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये भी सर्वसर नाकामी इन लोगों की है, क्योंकि इन्होंने कभी ये मुद्दे आगे जनता के सामने लाया नहीं, उठाया नहीं, बस अपने ही गेम में घूमते रहे, अपनी गेम करते रहे बस। और ये जो दिखते ड्रेस है, ये भी सड़क थी, ये सड़क पहले ऐसी थी और ऐसे घूम के ये जो है पंचायत के लिए आनन फानन में पिछली से पिछली पंचायत में यहाँ पर जो है पंचायत का जो है शिलान्यास करवा दिया गया था कि यहाँ पे पंचायत घर बनाएगा। अब देखो सड़क से कितनी दूर और कहाँ, और जो ठेकेदार है उसके बेचारे के पैसे यहाँ पे लगे फंसे हैं। और ये भ्रष्टाचार भी इन लोगों की वजह से ही हो रहा है, जो पूर्व में 25-25 साल उन्होंने पंचायतों में होगी, जो पूर्व में पंचायत प्रधान और उप प्रधान रहे, उन्होंने इस बारे में पिछले 5 साल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की आम जनता से कि हमने करना क्या है। अगर ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसको हम कोर्ट से लाके यहाँ अपने ग्राम सभा में लाते हैं और पूरे जनप्रतिनिधि अपने गांव के बुद्धिजीवी लोग उन साथ बैठ के मीटिंग करते हैं कि इसको यहाँ से लेफ्ट की जो नई जगह सेलेक्ट होगी है भाई, वहाँ पे बनाएं। वहाँ पे 2 बार वो जगह जो नई ज़मीन सेलेक्ट हुई है, उसमें भी वो उसका भी मतलब डॉक्यूमेंट रिन्यूअल कराने के लिए उन लोगों की हिम्मत नहीं, तब जाके वहाँ पे ठेकेदार को बोला थोड़ी सी खनाई करो ताकि वो भी फिर से पंचायत के नाम आ सके ज़मीन। भाई ये इतनी बड़ी जो पैसा फंसा है उस ठेकेदार का, उसमें परिवार पालना है आप लोगों की तरह। वो भी बेचारा कोई हर बार प्रधान नहीं बनता, उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं। तो ये देखो पूरी तरह से पैसा लैप्स हुआ है,
ज़मीन के मतलब इसमें सरिये गाड़ दिए गए और इसका मतलब शिलान्यास इसका पत्थर रख दिया गया था पिछली से पिछली पंचायत में। तो अभी तक ये पैसा पूरा वहीं फँसा है। अब इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे सेटलमेंट करें या उसमें नया फंड लाएँ। कोई ज़रूरत नहीं, इनको बस सिर्फ़ अपनी जेबें भरनी है और कुछ नहीं। ये सरासर नाकामी जो पूर्व में रहे पंचायत प्रतिनिधि है, उनकी ही कमी है। अब ये पूरा एरिया यहाँ इस बरसात में और एनएच की वजह से पूरा स्लाइड हो गया है। कोई मतलब नहीं, कल दिन को ये जो स्लाइड है यहाँ पहुँच जाएगी और ये पिलर भी नीचे चल जाएगा। इनको कोई मतलब नहीं है भाई आम जनता से। तभी मैं बोलता हूँ ऐसे बंदे को चुनो जिनके पास खुद घर से सक्षम हो और खुद वो कुछ ना कुछ रोज़गार करते हो और अपनी जेब से इतना दम रखते हैं कि अपनी जेब से भी कुछ पैसे लगा सकते हैं समाज सेवा हित में। तो ये सारी सरोसर नाकामी जो है हमारे पूर्व में रहे पंचायत प्रतिनिधि, उनकी ही कमी है, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी डिस्कस ही नहीं की। अगर मान के चलो यहीं पंचायत बनती तो रास्ता तो नीचे से है नहीं भाई, ये तो इन्होंने एनएच को एनओसी दे दी। और इसमें नालियाँ तक बन गई भाई। इस ऊपरी इसकी सड़क का क्या होगा अगर भविष्य में कहीं ये स्कूल की बिल्डिंग बन जाती है तो रास्ता कहाँ से होगा, बच्चों को क्रॉसिंग कैसे करेंगे बच्चे? बल्कि इसमें तो फ्लाईओवर लगना चाहिए था, क्योंकि ऊपर तो स्कूल की ज़मीन है। ये मतलब मैं सीधे कड़े शब्दों में कहता हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को थर्ड क्लास आदमी समझते हैं अपने से नीचे। क्योंकि अगर इनमें होती हिम्मत कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो ये स्पेशली रास्ता भी छुड़वाते कंपनी वालों से। इनको कोई मतलब नहीं भाई, प्रॉपर में वहाँ से डंगा लग गया, आगे को डंगा लगवाने की हिम्मत नहीं हुई, रास्ता निकालने की हिम्मत नहीं हुई, सड़क की निकालने की। इन्होंने एनओसी क्यों दी? इन्होंने एनओसी जब तक अपनी पूरी पंचायत के एरिया में उन्होंने ड्राफ्ट नहीं कंपनी से मांगना था, ड्राफ्ट क्या आपका प्लानिंग है यहाँ पे, हम उस हिसाब से आपको एनओसी देंगे। इन्होंने क्यों इस चीज़ को कटवा दिया इसने? ये सारा जो पूर्व में रहे दोनों पंचायत प्रतिनिधि 25-25 साल इन्होंने पंचायतों में सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया। ये इनके कारनामे हैं असली। और फिर बोलते हैं कि एक बार हमें फिर से मौका दो। भाई हद होगी, किसी बात की हद होती है। मतलब ये पैसा आम जनता का पैसा है, इस तरह जंग खा रहा है। और इसी तरह ये चाहते हैं कि आम जनता के दिमाग में ऐसा जंग भरा रहे, बस हम फिर अपने मौज लूटते रहेंगे और कोई मतलब नहीं। भाई ये मुद्दा भी इनको उठाना चाहिए था। जब एसएमसी के प्रधान यही हैं, यही लोग कमेटी में हैं, प्रधान खुद है एसएमसी कमेटी में, तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं करते हैं? या तो यहाँ पे बिल्डिंग बनवाइए या तो दम रखिए कि हम सरकार से फंड लाएंगे। बिल्डिंग क्यों बनाई इन्होंने जब इसके पास इसका सही तरीका काम करने का सही तरीका है नहीं, तो उन्होंने बिल्डिंग क्यों बनवाई? आम जनता का पैसा क्यों यहाँ पे बर्बाद करवाया? मानते हैं पैसा सरकार ने देना, तब भी आम जनता का पैसा क्यों इन्होंने बर्बाद कराया? इसको तकरीबन मेरे को लगता है 8 से 10 साल यहाँ पे हो गई स्ट्रक्चर को खड़े, और पीछे से पूरा ये स्लाइडिंग हो गई एरिया, इस बार ये वाला एरिया स्लाइड हो जाएगा, पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। जो लोग भाई अपनी जेब से, अपने दम खम से पैसा कमाते हैं, उन्हें दर्द होता है, चाहे वो सरकार का पैसा हो, चाहे अपनी जेब का पैसा हो। जिन लोगों ने 25 साल हो गए पंचायतों में राज करते हुए, उन्होंने एक पैसा भी अपने दम खम से कभी नहीं कमाया। उनको क्या मतलब पड़ा है कि ये सरकार का पैसा कि मेरी जेब से जा रहा है? इसका सीधा-सीधा घाटा हमारे आने वाली जनरेशनों को, महँगाई बढ़ेगी तो हम लोगों की दिक्कत होगी। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसा कमाना सीखा, लगाना सीखा होता है और खुद के दम खम में पैसा कमाना सीखा होता है, उनको पता होता है कि हमने किस तरह से पैसा यूटिलाइज़ करना है, और अगर गवर्नमेंट का पैसा है तो वो भी हमारे टैक्स से पैसा है। इनको मतलब देखो, यहाँ से भी इतनी बड़ी स्लाइड होगी, अब यहाँ से प्रांगण कहाँ से बचा, कितना बड़ा डंगा नीचे से लगेगा, और कितना मतलब जितनी बिल्डिंग में उतने बड़े इसको 3 साइड से डंगे लग जाने हैं। क्यों ये बिल्डिंग मतलब बर्बाद हो रही है, इस बारे में कभी इन पंचायत प्रतिनिधियों, पूर्व में रहे पंचायत प्रतिनिधियों ने डिस्कस की? कभी पूछा कि इतनी बड़ी धरोहर है, क्यों इस बनाएगी, इसका क्या पर्पज़ है? अगर साइंस ब्लॉक है तो इसको पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये कारनामे हैं हमारे पूर्व में रहे पंचायत प्रतिनिधियों के, जिन दोनों को 25-25 साल हो गए पंचायतों में घुसे हुए, पर ये 1% भी काम गिनवा दे अपना कि हमने पंचायत हित में ये कार्य किया। खाली इन्होंने पंचायत हित में रास्ते, डंगे, गुआड़िए और बावड़ियों का काम, बस और कुछ नहीं किया इन्होंने। इतना ज़्यादा पैसा पंचायत हित में आता है, अगर ये चाहते तो पंचायत के थ्रू इस काम को अप्रूवल करवा सकते थे। जैसे पीछे से डंगे वगैरह है, ये पंचायत के थ्रू लग सकते थे, क्योंकि ये धरोहर हमारे पंचायत के अंडर आती है। और ये जो साइकिल स्कूल की बिल्डिंग है, मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी धरोहर है ये। और ये जो है स्कूल की पुरानी ज़मीन थी, जो भी बुजुर्गों ने दान की, और नीचे वाली जो हमारे बुजुर्गों ने दान की हुई है। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें भविष्य में क्या होगा कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हैं ये लोग, भ्रष्टाचार डटके करने में लगे हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है। और जो इसकी सड़क थी, ड्राफ्ट थी, रास्ता, अगर ये पंचायत में रहे तो भाई रास्ता बना सकते थे उसको नरेगा के तहत, कोई मतलब नहीं, जहाँ भाड़ में जाए। अपनी जेबें भरनी चाहिए, आम जनता जाए भाड़ में। ये है इस तरह के मुद्दे। और जो पर एटीएम का मुद्दा है, अब एटीएम आया हुआ, एटीएम कोटली चला गया भाई, कहीं बीच
गली में घुसा दिया उसको। यहाँ पे तो बिल्कुल एनएच के साथ था, यहाँ से क्यों उठाया गया? अगर कोई प्रोटोकॉल होता है कि भाई इसमें इतनी ट्रांजैक्शन है, भाई आप ग्राम सभा करवाइए, जनता को बुलाइए, और कमी आपकी आपने जनता को अवेयर नहीं किया। जाओ बड़े एक दिन का आंदोलन करो, कोई हिम्मत है किसी माई के लाल में यहाँ से एटीएम उठा दे। अब एटीएम यहाँ की आपकी देखो बग्गी बटाहार, आपके सदो, बीर बरियारा, सुक्काकून, यहाँ से लोग आने, उन्हें ट्रांजेक्शन करनी भाई गाँव वाले ने, उन्हें पैसे कहाँ से लाए? वो मंडी जाए, कोटली जाए। ये हालत है इस ग्राम पंचायत साई की। एक तो आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंग धरोहर ऐसी पड़ी है, दूसरी जो पंचायत का पैसा वेस्ट गया वो ऐसा पड़ा है। आपका एटीएम ये उठा के ले गए। ये तो बस इतना जानते हैं कि अपनी जेब भरनी चाहिए, बाकी जनता जाए भाड़ में, इनका यही रूल है। और भ्रष्टाचार की देखो आज नहीं इतनी लिस्ट इनकी निकली है, पर कोई दिक्कत नहीं, फिर बोलते हैं फिर से हमें एक बार मौका दो। अगर उसका विरोध हम करते हैं तो भाई हमें मुझे टारगेट किया जा रहा है कि ये हमें ऐसा कर रहा है, हमारे टोली को इसने बोला, हमको गाली का। भाई हमें किसी को गाली का, हमने इनका भ्रष्टाचार निकाला जो ये गलत कर रहे हैं। बाकी हमें किसी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की टोली को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है हमारे में कितने संस्कार है, किस तरह के हमने हमारे बुज़ुर्गों ने हमें संस्कार दिए हुए हैं, और हमारे बुज़ुर्गों की तरह कितना बड़ा रुतबा है, हम उस रुतबे के साथ चले हुए हैं। उसको अच्छे से मेंटेन करें। आप अपने बताओ कि आपका क्या रुतबा था पूर्व में, और आगे क्या है, और आगे किस तरह आप चलना चाहते हो? क्या इस तरह खंडहर धरोहरों के साथ आप आगे आगे चलना चाहते हो भविष्य में? जो ग्राम पंचायत साई की धरोहरें ऐसी होगी, ऐसे उन पर इतिहास लिखा जाएगा कि इसी तरह धरोहरें, और ऐसे ही साई पंचायत का इतिहास लिखा जाएगा। शर्म आनी चाहिए इन बंदों को, 1% भी इनको शर्म नहीं है कि हम किस बेस पे आगे आ रहे हैं, और क्या हमारा प्रोटोकॉल है, क्या हमने भविष्य में काम करने हैं, और पूर्व में हमने क्या किए। ये भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, और ये जो है इतना बड़ा देखो लोगों की मतलब दिन रात की मेहनत कमाई की, जिनको सोचते हैं कि हमारे बच्चे के लिए मेडिकल यहाँ पे खुलेगी और लाइब्रेरी खुली, कुछ ऐसा खुलेगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, एक अच्छे लेवल पे पहुँचेंगे। तो ये है आप लोगों के बच्चों के जो भविष्य है। तो मैं तभी बोलता हूँ सभी लोगों से कि जागिए, उठिए, और ऐसे जनप्रतिनिधि को आगे लाइए जो भविष्य में आपके बच्चे में के बारे में सोचता हो। ऐसे को मत लाइए जो खाली शाम ढली की अपने काम लग जाता। आप जान सकते हो किस तरह से काम में लग जाए। ऐसे लोगों को मत लाइए, ऐसे लोगों को लाइए कि जिस लोग घर से सक्षम हो, ऐसे लोगों को लाइए जो खुद रोज़गार करना जानता हो, खुद उसके पास इसके अलावा कोई और रोज़गार हो। ऐसे लोगों को आगे लाइए जो अपनी जेब से समाज हित में कुछ ना कुछ डोनेट कर सकता हो। दमखम होना चाहिए बंदे में, ना कि भ्रष्टाचार करे। तो मेरा सभी ग्राम पंचायत साई की जनता से इतना निवेदन है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और सक्षम लोग को आगे लाइए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत साई का आगे बढ़ के नाम हो सके। तो रही सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।